बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक में। आज हम देखने जा रहे हैं सीटीपी से संबंधित जो है एमसीक्यू क्वेश्चन दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, तो वो है आकार, सोच समझ कौशल में वृद्धि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम के वाहक हैं, क्या है? भोजन है, अंड है, जीन्स है, जैविक रसायन। तो वंशानुक्रम के वाहक जो होते हैं वो होते हैं जीन्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रत्येक स्त्री अंड में खाली स्थान X वंश सूत्र होते हैं। 22 होते हैं, 23 होते हैं, 26 होते हैं या 30 होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक स्त्री अंड में जो है 23 जोड़ी जो है X वंश सूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न लेके चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, माता पिता प्रत्येक से वंश सूत्र के जोड़े प्राप्त होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 20, 21, 26 या इनमें से कोई नहीं। तो जो है माता पिता से प्रत्येक जो है वंश सूत्र के जो जोड़े प्राप्त होते हैं वो 23 जोड़े प्राप्त होते हैं। तो इसमें ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 23 जोड़े गुणसूत्र जो है वंश सूत्र प्राप्त होते हैं माता पिता से। अगला प्रश्न है, एक बालक के विकास में खाली स्थान तथा खाली स्थान का सापेक्ष महत्व है, तो वो है वंशानुक्रम और वातावरण। ये दोनों जो है एक बालक के विकास के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास क्षेत्र होता है तो क्या होता है? सीमित होता है, विस्तृत होता है या दोनों होता है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विकास का जो क्षेत्र होता है वो होता है विस्तृत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक के अनुसार विकास जो है एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्किनर जो है उनका कहना था कि जो है विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। विकास प्राणी और उसके अंतःक्रिया का प्रतिफल है, यह कथन किसका है? तो ये भी जो है कथन वो है स्किनर साहब का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था लगभग खाली स्थान दिनों का होता है। 370 दिन, 370 से 380 या 270 से 280 या 210 से 250 या 280 से 300। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 270 से जो है। ठीक है दोस्तों, लगभग गर्भावस्था होता है 9 मंथ का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसके लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था माना गया है तो कितने वर्ष तक माना गया है? तो बाल्यावस्था को जो माना गया है वो माना गया है 6 से 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था को 3 श्रेणियों में रखा गया है, उसका सही क्रम बताइए। तो क्या है इसका? ऑप्शन जो है डिंबावस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था, या पिंडावस्था भ्रूणावस्था या डिंबावस्था, या पिंडावस्था या डिंबावस्था या भ्रूणावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले जो होगा डिंबावस्था, फिर पिंडावस्था, फिर भ्रूणावस्था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास और क्रियात्मक विकास का आपस में खाली स्थान संबंध है, तो वो है घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तैरने के कौशल के लिए मांसपेशियों के समन्वय की आवश्यकता होती है। हाँ, तो बिल्कुल जो है तैरने के लिए कौशल
तैरने के कौशल के लिए मांसपेशियों के समन्वय का आवश्यकता होता है ना। और ये जो है स्थूल जो है क्या बोलना चाहिए, जो कौशल का प्रयोग होते हैं उनमें होते हैं। तो ये बात जो है तैरने में बड़ी बड़ी मांसपेशियों का उपयोग होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये कथन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्रियात्मक विकास सामान्य से विशेष की ओर होती है। जो क्रियात्मक विकास है वो सामान्य से विशेष की ओर होती है। ये कथन सत्य है या असत्य है, इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक कौशलों में बालक और बालिकाओं की क्षमता समान होती है। क्या यह सत्य है या असत्य या परिस्थिति के अनुसार या इनमें से कोई नहीं? तो क्रियात्मक कौशलों में बालक और बालिकाओं की क्षमता समान होती है। तो ये कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, इसलिए ये हो जाएगा असत्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, बालक के क्रियात्मक विकास को खाली स्थान और शिक्षा दोनों प्रभावित करते हैं। परिपक्वता, विकास, खेल या समाज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिपक्वता जो है बालक के क्रियात्मक विकास को प्रभावित करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रियात्मक विकास का अर्थ है तो वो क्या है? मांसपेशी नियंत्रण, मांसपेशी उचित संयोजन या मांसपेशियों का एकीकरण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रयुक्त में से सभी हो जाएगा, क्योंकि क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है कि मांसपेशियों में नियंत्रण और मांसपेशी उचित संयोजन, है ना, मांसपेशियों का एकीकरण। ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, संवेग प्राणी की वह उद्विग्न खाली स्थान है जिसमें शरीर की सामान्य आंतरिक व बाह्य दशाओं तथा व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या ऑप्शन दिया गया है? क्या अवस्था या परिस्थिति या माता पिता या इनमें से कोई नहीं? तो संवेग प्राणी की वह उद्विग्न खाली स्थान है, अवस्था या परिस्थिति है जिसमें शरीर की सामान्य आंतरिक व बाह्य दशाओं तथा व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तो ये कोई अवस्था नहीं बोल सकते दोस्तों, इसके लिए सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिस्थिति। संवेग प्राणी की वह उद्विग्न परिस्थिति है जिसमें शरीर की सामान्य आंतरिक व बाह्य दशाओं तथा व्यवहार में जो है परिवर्तन आ जाता है। अगला प्रश्न है, बालकों के संवेग होते हैं स्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं, अविचारणीय या अनुकरणीय होते हैं? तो बालकों के जो संवेग होते हैं वो अस्थायी होते हैं। अस्थायी कैसे? अब देखो दोस्तों, बालकों के संवेग का क्या मतलब है? इमोशंस। तो इमोशंस में रोना, प्रेम, क्रोध, पीड़ा, ये सारे जो है भावनाओं का जो प्रकट होता है, भावनाएं, है ना, इसको ही हम संवेग बोलते हैं। तो कोई बच्चा कोई हंसता है या बच्चा कोई रोता है, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि वो जीवन पर्यंत हमेशा रोते रहे, कंटिन्यू स्थायी तो नहीं बना रहता है। कभी कुछ अवस्था, बाल्यावस्था तक जो है थोड़ा सा इमोशनल डेवलपमेंट जो हो जाता है, वो रोना, है ना, शैशवावस्था में अधिक रोते हैं, फिर उसके बाद बाल्यावस्था में धीरे धीरे ये जो है कभी कम होते कभी ज़्यादा है। तो ये स्थायी नहीं बोल सकते, है ना, वो अस्थायी होते हैं। कभी उत्पन्न हो जाते हैं, फिर कभी कुछ दिनों के लिए मंद हो जाती है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो संवेग होते हैं वो अस्थायी होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संवेगों के प्रकृति होती है, स्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं या दोनों? तो संवेगों की प्रकृति जो होती है वो होती है दोनों, कभी स्थायी होते हैं, कभी अधिक, कभी अस्थायी, ये दोनों मान सकते हैं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।